हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा और बेटर तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने नस्ट इक्वेशन किया था एंड ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ गए हैं। लेकिन ये लास्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सब्जेक्टिव वन। यहाँ से बहुत से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, बट थोड़ा सा आपने बेसिक चीज़ें इनके बारे में समझनी है। ठीक है, सो जस्ट लेट्स सी। टॉपिक इज कमर्शियल सेल्स और बैटरीज। आप सभी बेटा बहुत छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो व्हाट आर कमर्शियल सेल्स एंड व्हाट आर द बैटरीज। दीज आर दोज डिवाइसेस, यू नो। बैटरीज देखिए ना, टॉर्च में सेल पढ़ते हैं, टॉयज में सेल पढ़ते हैं। आपके घर में इन्वर्टर बैटरी रखी है, जिससे इन्वर्टर लाइट चली जाती है तो बैकअप मिलता है। ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में, बाइक में देखना एक छोटी सी बैटरी होती है, वो चार्ज होती रहती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, कार में बैटरी होती है, इवन आपके मोबाइल में बैटरी है, आपके लैपटॉप में बैटरी है। ठीक है, आपने जो वॉच पहन रखी है उसमें एक बैटरी है, सेल पड़ा हुआ है। कंप्यूटर में एक सेल पड़ा हुआ है, मदरबोर्ड में देखना एक बटन टाइप का सेल पड़ा होता है। सो व्हाट आर दीज बैटरीज। ठीक है, बेसिकली इनका फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स। कमर्शियल सेल्स और बैटरीज, यू कैन से दीज आर दोज डिवाइसेस विच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी। इनमें केमिकल्स फिलअप रहते हैं, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनका बेटा मेन वर्क ये है। इनमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, केमिकल फिलअप रहते हैं सभी बैटरीज में, आप जानते हो। केमिकल्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, केमिकल्स आर फिल्ड like electrolytes, chemicals as a electrolytes, ठीक है, as a solution। और फिर उनमें कोई ना कोई रिएक्शन होती है थ्रू रेडॉक्स रिएक्शंस। ये जो केमिकल्स फिलअप हैं वो आपस में रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनकी रिएक्शंस के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड पे बेसिकली ऑक्सीडेशन, कैथोड पे बेसिकली रिडक्शन होता है। इसके थ्रू ये सेल वर्क करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो मोस्टली जो डिवाइसेस हैं उनका बेटा फंक्शन यही है। क्या? दीज आर दोज डिवाइसेस व्हिच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्ड होते हैं थ्रू रेडॉक्स रिएक्शंस, इनकी फंक्शनिंग होती है और ये वर्क कर जाते हैं। दीज आर द कमर्शियल सेल्स। Commercial cells are basically can be divided two parts. Commercial cells को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वन से प्राइमरी सेल्स, ये प्राइमरी सेल्स है, एंड अनदर से सेकेंडरी सेल्स और बैटरीज। जो बेटा प्राइमरी सेल्स होते हैं, these can convert only chemical energy to electrical energy। ये सिर्फ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एंड these are important one, these are not chargeable। इनको आप रीयूज नहीं कर सकते, बस एक बार यूज करा फेंक दिया, 2 दिन चले, 4 दिन चले, महीने चले, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी। दीज कैन नॉट बी रिचार्ज। इनकी केमिकल जो केमिकल्स फिल्स हैं उनकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया थ्रू रेडॉक्स एंड वेस्ट हो गए। इनके एग्जाम्पल्स हैं बेटा, जैसे ड्राई सेल। ड्राई सेल ये लेक्लांचे सेल भी कहलाता है। लेक्लांचे सेल मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसी में एक और एग्जांपल डाल रहा हूं, मरकरी सेल। मरकरी सेल, ठीक है। ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल जो नॉर्मली बैटरीज होती है, नॉर्मल बैटरीज हैं जो क्लॉक में पढ़ते हैं या टॉर्च में पढ़ते हैं या टॉयज में पढ़ते हैं या ट्रांजिस्टर्स में पढ़ते हैं, जनरली these are dry cells or Leclanche cell। ठीक है,
मरकरी सेल, these are the cells which looks like a button, एक छोटा सा बटन होता है, इसमें मरकरी इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं इसलिए मरकरी बोलते हैं। इसमें जिंक के इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है, मैं इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। दीज आर द प्राइमरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स आर व्हाट, क्या है ये प्राइमरी सेल्स? Can be convert only chemical to electrical energy, can be used once, cannot be recharged, or these are not chargeable. For example, secondary cells are what? These are those devices which convert not only chemical energy to electrical energy। ये सिर्फ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले नहीं है। Those devices, ठीक है, which convert not only chemical energy to electrical energy but also can be reversed, that is can be charged after using, after discharging, that is can convert electrical energy to chemical energy by charging। चार्जिंग भी हो सकती है इनमें, ठीक है। ये वो सेल्स हैं, इनके तो बहुत से एग्जांपल्स हैं आपके पास। कौन कौन से? जैसे बोलिए एग्जांपल्स। सबसे बड़ी एग्जांपल है इसका लेड स्टोरेज बैटरी, जो हमारे घरों में यूज होने वाली बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी और लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी और लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, ठीक है। ये जो बड़ा सा बैटरा रखा होता है ना आप लोग के घरों में, बाहर से बढ़िया कवरिंग होती है, उसमें ऐड वगैरह बना होता है, ठीक है। एमरॉन, एक्साइड और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी आती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज दे सकती है। इसके अलावा बेटा इसमें एक और भी यूजफुल सेल है, निकल कैडमियम सेल, नाइकेट सेल बोलते हैं, निकल कैडमियम सेल। सेकेंडरी सेल्स का ही टाइप है आपके मोबाइल में प्रेजेंट लिथियम आयन बैटरी। लैपटॉप और मोबाइल में ये होती है। ये सभी आपको पता है रिचार्ज हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो और चार्ज करने के बाद आपका मन करे कि अब तो डिस्चार्ज हो गया, नाउ वी कांट चार्ज, बैटरी निकाल के फेंक दी, मार्केट के दूसरी बैटरी ले आए, ठीक है। पता ही है आपको, ऐसा करोगे तो क्या होगा। सो मोबाइल बैटरी इज चार्जेबल, लैपटॉप बैटरी इज चार्जेबल। जो चार्जेबल डिवाइसेस हैं, सेल्स हैं, बैटरीज हैं, उनको हम सेकेंडरी सेल्स के अंदर पढ़ते हैं। बेटा इन सेल्स की कंस्ट्रक्शन क्या है, इनकी वर्किंग क्या है, इनमें कौन सा कैथोड यूज होता है, कौन सा एनोड यूज होता है, लेड स्टोरेज बैटरी की फंक्शन क्या है, चार्जिंग के वक्त इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, डिस्चार्जिंग के वक्त केमिकल रिएक्शंस क्या है, इनके बहुत क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट में, ठीक है। सो दिस इज द सिंपली क्लासिफिकेशन एंड दीज आर द एग्जांपल्स। एक और कैटेगरी है बेटा सेल्स की और बैटरीज की, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, फिर हम इन सारे एग्जांपल्स के एक एक के कंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, पता है वो मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। अनदर टाइप ऑफ द कमर्शियल सेल्स ऑफ बैटरी वी हैव टू स्टडी आर द फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स, नाउ फ्यूल सेल्स आर व्हाट, नाम से पता लग रहा है, दीज आर दोज डिवाइसेस which convert fuel energy to electrical energy। फ्यूल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये फ्यूल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं। यहाँ पे ना कुछ हीट जनरेट होती है बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल में भी हाइड्रोजन,
फ्यूल में भी मीथेन, फ्यूल में भी एनी हाइड्रोकार्बन, ये एज ए फ्यूल्स लेंगे हम। इनको हम एयर के साथ कंबस्ट करेंगे, इनके कंबस्शन से हमें बाई प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वगैरह मिलेंगे, और इन सब में कुछ ना कुछ बेटा हीट रिलीज होती है। सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग देयर वर्किंग। ये जो हीट रिलीज होती है, इसी हीट से हम कुछ EMF जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स की बहुत डिमांड है, स्पेशली इस टाइप के फ्यूल सेल्स की। इसका बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। दिस सेल इज वेरी यूजफुल। इसके अलावा इसमें फ्यूल भी हाइड्रोजन यूज होता है, सो हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल है, एंड एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई पोल्यूशन नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी वर्किंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट द मेन एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इन विच hydrogen is used as a fuel, and the heat produced by this reaction converted to the EMF of the cell, ठीक है। तो ये बेटा जो कुछ बैटरीज और सेल्स मैंने आपको बताए, इन पे सभी पे एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, बनता कैसे है, वर्किंग, cell reaction, overall cell reaction at anode, cathode during charging and discharging, ठीक है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग की, कैथोड और एनोड की रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आ सकता है, कुछ भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑफ फॉलोइंग सेल्स। फॉलोइंग सेल्स में जो मेनली हमारे सिलेबस में है, पहला ड्राई सेल। ड्राई सेल्स वैसे बहुत से हैं, बट बेसिकली वी यूज द टर्म ड्राई सेल फॉर लेग्रांजे सेल, ठीक है। मर्करी सेल, ये भी प्राइमरी टाइप का सेल है। लेड स्टोरेज बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेड स्टोरेज बैटरी। फोर्थ, निकल कैडमियम सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल, ठीक है। एंड एक आपको फ्यूल सेल में इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसमें एक हाइड्रोजन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कमर्शियल सेल्स और बैटरीज। मेरी आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस है, इस वीडियो में तो मैं ये वर्किंग नहीं डाल रहा, अगले वीडियो में मैं इन सब की वर्किंग, फंक्शनैलिटी, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें डाल दूंगा। बट जब आप ये वीडियो देख लो जो अभी करंटली बन रहा है, इस वीडियो लेक्चर के बाद प्लीज़ मेरी एक आपको एडवाइस है कि प्लीज़ रीड द बुक, क्योंकि ये सेल्स हैं, इनकी जो वर्किंग थ्योरी है बहुत सिंपल वर्डिंग में लिखी हुई है। कुछ सेल्स तो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, ड्राई सेल, लेग्रांजे सेल, ठीक है। छोटी क्लासेस में भी इनके इंट्रोडक्शन थे, एक बार रीड कर लो, ताकि जो अगला वीडियो इनकी वर्किंग पे आएगा, अगर आप रीड करके पढ़ोगे एक बार में सारा हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसके साथ नोट्स बना लेना, असाइनमेंट बना लेना, समझ गए। मैं इसके आपको थ्योरेटिकल नोट्स भी भेज दूंगा, एक वीडियो भी भेज दूंगा जिस पे सारा एक्सप्लेन्ड होगा, बट प्लीज़ मेरी जो एडवाइस है उसे ध्यान रखना, ठीक है। सो just watch this video for the introduction of the commercial cells or batteries, and in the next video I will discuss about each and every cell in detail. Okay, thank you, thanks a lot. कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे कॉल करें।